हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 10 सितंबर 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? इसका राइट आंसर वियतनाम। वियतनाम में एक सुपर टाइफून आया यागी, जिसके कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। कहाँ पर? वियतनाम में। टाइफून का नाम याद रखना है, सुपर टाइफून यागी, जो कि कहाँ आया? वियतनाम। और इससे पहले मैंने बताया था कि इसने अभी चीन में भी तबाही मचाई हुई है, यानी चीन और वियतनाम दोनों में सुपर टाइफून यागी आया हुआ है। अब देखिए, बात वियतनाम की है तो वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री फाइमेन चिंग। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? इसका राइट आंसर भारत। चीन को पीछे छोड़ दिया है प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में भारत ने। पहले चीन प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में टॉप पर था, लेकिन चीन ने अभी अपने प्लास्टिक प्रदूषण पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है, और जिसके कारण अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है। कौन? भारत। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई योजना स्टार धन वृद्धि सावधि योजना, ये एक्चुअली एफडी है, जो कि 333 दिनों के लिए फिक्स होगी, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.90% का इंटरेस्ट मिलेगा स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना में। किसने शुरू की है? बैंक ऑफ इंडिया ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर यूक्रेन। यूक्रेन के हाल ही में नए विदेश मंत्री बने हैं एंड्री सिबिहा। कौन? एंड्री सिबिहा, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री बन गए हैं। बात यूक्रेन की है तो यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी हर्वेनिया, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, और विदेश मंत्री बन गए हैं एंड्री सिबिहा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? इसका राइट आंसर स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ एक इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी शुरू की है। किसने? स्टार हेल्थ ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर राम मोहन नायडू। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने तमिलनाडु सहित 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा का सुविधा का उद्घाटन किया है। और अब भारत में टोटल 24 हवाई एयरपोर्ट हो गए हैं जिन पर डिजी यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे पहले 15 हवाई अड्डे थे, अब 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा। इस प्रकार अब भारत में कुल 24 एयरपोर्ट हैं जहां पर डिजी यात्रा सुविधा मिलती है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए
एनआरसी रसीद संख्या का अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर असम। असम सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। यानी एनआरसी रसीद संख्या होगी तभी असम में आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं। कहाँ पर? असम। बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर तुहिन कांत पांडे। भारत के नए वित्त सचिव बने हैं तुहिन कांत पांडे। कौन? तुहिन कांत पांडे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पहली बार यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर एरिना सवालेंका। यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब एरिना सवालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन? एरिना सवालेंका। इन्होंने पहली बार यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है और ये इनके कैरियर का तीसरा खिताब है। कौन सा? तीसरा खिताब है और पहली बार यूएस ओपन 2024 जीता है एरिना सवालेंका, जो कि बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर उड़ीसा में। प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है और हाल ही में नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल रघुबर दास। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर चीन। चीन पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में टॉप पर रहा है। चीन ने टोटल 220 पदक जीते हैं, जिसमें 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत की रैंक जो रही है वो 18वीं रैंक रही है। भारत पेरिस पैरालंपिक 2024 में 18वें नंबर पर रहा है, 18वें रैंक रही है, जिसने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं और 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह से टोटल 29 मेडल जीते हैं भारत ने, जो कि पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है, 18वीं रैंक रही है। टॉप पर कौन रहा है? चीन। याद रखना है। और अपने भारत 18वें स्थान पर रहा है। चीन ने टोटल 220 पदक जीते हैं और भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 8 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर हमारा सेशन और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर फ्रांस। फ्रांस की नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। किस फ्रांस और भारत के बीच में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों ने कमेंट में बिल्कुल सही लिखकर बताया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है तो उसका कमेंट में आंसर भी डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते, बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हो। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीना मलिक, ऑप्शन बी ज्योति बीरबाल, ऑप्शन सी रश्मि फोगाट,
ऑप्शन डी कविता देशपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है, क्या हमारे सेशन के बारे में आप सोचते हो, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए हमारा सेशन और कंटेंट उपयोगी है, आपकी हेल्प करता है और लगे कि सेशन बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगती है तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। दूसरा, जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनसे कहना है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।